आज हम वैदिक जीवन में आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। वैदिक जीवन जो है उसमें आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण जीवन काल जो था मनुष्य का, उसे 4 विभिन्न आश्रमों में विभाजित किया गया था। और इसके पीछे जो भावना थी वो ये थी कि मनुष्य एक निश्चित योजना अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। अब आश्रम व्यवस्था की स्थापना कब हुई, ये एक विवाद का विषय है और इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि ऋग्वेद में इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रचलित हो गया था और जीवन जो है वो 4 कालों में विभाजित कर दिया गया था। और ये 4 काल जो हैं, 4 आश्रम जो हैं, वो थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सूत्र ग्रंथ जो हैं उनके काल में आश्रम व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से संगठित कर दी गई। लेकिन यहाँ आश्रम व्यवस्था में ये एक तरह से व्यवस्था की गई कि आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों के लिए, इसमें थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही थी। शूद्र जो हैं उन्हें सिर्फ एकमात्र गृहस्थ आश्रम जो है वो पालित करना पड़ता था। उनके लिए एक ही आश्रम निश्चित किया गया था, गृहस्थ आश्रम। अब पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जन्म से 25 वर्ष तक की आयु का काल जो है वो निर्धारित किया गया था। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था और इस काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता था। गुरु के आश्रम में रहकर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास करना पड़ता था और इस काल में उसे शील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, त्याग, समाज सेवा आदि विषयों की जानकारी दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति जो है वो एक विशेष संस्कार से होती थी, जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। और इसके बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम, जो कि दूसरा आश्रम था, उसमें प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो मेन विशेषता है वो है ये उपनयन संस्कार से लेके 25 वर्ष की आयु तक इसमें आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है और आपको उस समय जो विषय थे उनकी एक तरह से प्राप्ति करनी होती थी और लास्ट में गुरु को शिक्षा के बदले में दक्षिणा देनी पड़ती थी। अब आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है इसका काल जो है वो 26 वर्ष से 50 वर्ष की आयु का था और सभी धर्म ग्रंथ जो हैं, धर्मशास्त्र जो हैं, उनमें अन्य आश्रमों में सर्वोच्च माना गया है इस आश्रम को। और इसकी सर्वोच्चता का कारण यह इसलिए भी था क्योंकि वैदिक धर्म प्रारंभ से प्रवृत्ति मार्गी रहा है, मोक्ष प्रधान नहीं रहा है, जबकि तीनों जो आश्रम हैं वो निवृत्ति मूलक हैं। दूसरा कारण ये था कि वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान रहा है, कर्म कांड प्रधान रहा है और इसके लिए पुत्र की आवश्यकता मानी गई थी और पुत्र की प्राप्ति इस आश्रम के द्वारा ही संभव थी। तीसरा कारण ये था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य है
और इस आश्रम के अंतर्गत गृहस्थ जो होता था उसे संतानोत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विविध संस्कार, धार्मिक और सामाजिक क्रियाविधियां आदि करने पड़ते थे। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी 26 से 50 वर्ष तक, और जितने भी गृहस्थ के काम थे वो इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत करने पड़ते थे। अब आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 51 से 75 वर्ष की आयु का काल माना जाता था, और इस काल में मनुष्य को गृह त्याग करना पड़ता था और सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में रहना पड़ता था। वहाँ कंदमूल, फल, भिक्षा प्राप्त करके गुजारा करना पड़ता था। इस काल में शारीरिक तपस्या के साथ साथ वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था। एक तरह से ये मनुष्य का जीवन जो है वो साधनामय बनाने के लिए यह आश्रम था। अब आता है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु से आपकी मृत्यु तक का जो काल था वो इस आश्रम के अंतर्गत आता था। यह आश्रम जो है वो पूर्ण रूप से विरक्तिपूर्ण होता था। इस आश्रम में व्यक्ति जो होता था वो ब्रह्मचारी, अहिंसा व्रती, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, क्षमाशील होता था। वो जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता था। भिक्षा लेकर वो दिन भर भिक्षा जो मिलती थी उससे वो अपना जीवन वहन करता था। और कहा जाता है कि अगर वो एक बार गांव अथवा नगर में प्रवेश करना चाहता था तो उसे दिन भर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, और 8 से 10 घरों में वो भिक्षा मांगनी चाहिए थी, उसे ऐसा निर्धारित किया गया था उसके लिए। तो कुल मिलाकर संन्यास आश्रम जो है उसमें पूरी तरह से सन्यासी की तरह व्यक्ति को रहना चाहिए था। ये ऐसी व्यवस्था संन्यास आश्रम में की गई थी। अगर हम देखें तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मनुष्य केवल अपनी गृहस्थी के झंझट से ही मुक्ति पाता है। धर्मानुसार अगर देखें तो दोनों कालों में संपूर्ण समाज की आध्यात्मिक सेवा करनी पड़ती थी। व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था जिससे वो समाज का भला कर सके। इसके साथ साथ उसे व्यक्तिगत मोक्ष की ओर भी अग्रसर होना पड़ता था। और वैदिक युग में लोग जो हैं वो इन आश्रमों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। तो ये जो, हालांकि आज के युग में आश्रम व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहा हो, लेकिन उस युग में इस व्यवस्था का महत्व था और व्यक्ति इस व्यवस्था का निर्वहन करे इसकी वो कोशिश करता था।